तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3 का। देखिएगा बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो अभी हमने सारे पार्ट जो डिस्कस किए, अगर वो आपको प्रॉपर समझ में आ गया, प्रॉपर कमांड है, तो यकीन मानिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 20 तक भी आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हैं, एक्सरसाइज 5.3 के जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, लगभग वो डिस्कस किया जा चुका है। बस वहां पे स्टेटमेंट नहीं है। आगे अब जो हम पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट वाला पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स इसका मतलब एन आपसे पूछ रहा है ऑफ दिस एपी। एपी यहाँ पे दे रखा है 9, 17 और 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका मतलब एस एन भी मालूम है, वो कितना है, 636। अकॉर्डिंग टू दिस एपी, एक की वैल्यू मालूम है 9, कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है A2 माइनस A1, 17 माइनस 9, सो दैट इज इक्वल टू 8। ये कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सर n बता दो क्या होगा, यही है, कोई बात नहीं। तो एस एन आपको मालूम है 636। सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज इक्वल टू 636। यही है ना सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। सर मुझे n तो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। 2a, a तो मालूम है जी, फर्स्ट टर्म वो है 9, प्लस सर एन नहीं मालूम, कॉमन डिफरेंस मालूम है, दैट इज इक्वल टू 8, और वो है कितना, 636। अगेन n/2, 9 टू जा 18, प्लस अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8n-8, दैट इज इक्वल टू 636। अब क्या करेंगे, n/2, 8n, 18 माइनस 8, ये हो जाएगा 10, सो दैट इज इक्वल टू 636। अगेन क्या करना है इसमें, ये मुझे 2 कैंसिल करना है। या तो आप इसको इधर भी सॉल्व कर सकते हैं 8n प्लस 10 से कॉमन लेके, या तो आप 2 को 636 के तरफ भी आप उसको भेज सकते हैं। तो सर करेंगे क्या, थोड़ा सा ये बताइए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि n/2 है, 2 कॉमन ले लो, ठीक। तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 636। ये 2 और ये 2 कैंसिल, n इंटू 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636। ये तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 4n² प्लस 5n, क्या, 4n² प्लस 5n, और ये हो जाएगा माइनस 636 इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया। अब सर इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ये देखिए, अगर यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक क्या बन गया आपका, आपका यहाँ पर बन गया एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो क्या इसको मिडिल टर्म की तरह स्प्लिट करना पड़ेगा? आंसर है यस, मिडिल टर्म की तरह ही स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पर n की 2 वैल्यूज आएंगे, एक निगेटिव में आएगा, दूसरा पॉजिटिव में आएगा, और उस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ ताकि आप पहले समझते चलिए कि आपको समझना क्या क्या और करना क्या। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। तो ये जो 4n² है प्लस 5n है माइनस 636 इक्वल टू 0 है।
एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब सवाल है सर कितना लंबा लंबा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सर हमसे सॉल्व होगा ही नहीं एग्जाम टाइम में। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम तो फंस जाएंगे। नहीं भैया, 10th में ही एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपने पढ़ा हो तो, है ना। तो 4x² प्लस 5x माइनस 630, हालांकि ये n है तो n समझिए इसको। अब करेंगे क्या कि x² के कोएफिशिएंट को हम a मानते हैं, n के कोएफिशिएंट को हम b मानते हैं, और जो लास्ट में बच गया वो कांस्टेंट हो जाएगा -636। ये याद है आप? यस। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा क्या, d। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक। अब b कितना है जी, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस 636। 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस। ओके, तो ये आ रहा 4 इंटू 636 10176। तो d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10201। एक तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पर रूट्स निकालने हैं। ओके, अब जब रूट्स निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है क्या कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अब b यहाँ भी माइनस में है और लेकिन b यहाँ पे माइनस में नहीं है, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac हमने यहाँ पे निकाल लिया है। हमें निकालने की जरूरत नहीं है। 10201 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 4, सो -5 प्लस माइनस 10201 का जो स्क्वायर रूट है वो है 101 डिवाइडेड बाय 8। एक तो ये आ गया। अब इसके आगे अलग कहानी है, यहां से दो वैल्यूज आती है, इसको थोड़ा सा अब समझिए। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या लिखा, -5 प्लस माइनस 101 डिवाइडेड बाई 8। यहां से दो वैल्यूज आती है, या तो -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8 किया जाए, या तो -5 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 8 किया जाए। अगर हम 101 को 5 से ये 5 लेस करेंगे 101 में से, तो हमारे पास आएगा 96/8, इसका मतलब 12। और 101 और दोनों -5 में, तो -106 डिवाइडेड बाई 8। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इंटू 3 जा 6, तो -53 डिवाइडेड बाई 4। एक तो निगेटिव में आ रहा है और दूसरा पॉजिटिव में आ रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि जो n होता है कैन नॉट बी निगेटिव। निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। हम ये कभी नहीं बोल सकते कि ये -2nd टर्म है, -3rd टर्म है, -4th टर्म, ऐसा होता ही नहीं। स्टार्ट ही फर्स्ट टर्म से होता है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आप अपना एज कभी माइनस में बोल सकते हैं, क्योंकि आज मैं -15 साल की हूँ या 15 साल का हूँ, -15 साल का हूँ, बोल सकते हैं कोई बच्चे? नहीं बोल सकते। मैंने 15 इसीलिए लिया क्योंकि 10th के बच्चे जनरली 14-15 साल के होते हैं। आपके पापा बोल सकते हैं कि मैं -50 ईयर्स का हूँ? नहीं बोल सकते। तो नंबर ऑफ टर्म जब हम लोग एपी आपको मैं पढ़ा रहा था, तो मैं ये नहीं बोल रहा था कि -1 टर्म, -2nd टर्म, -3rd टर्म, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो एक तो माइनस में नहीं होगा और दूसरा निगेटिव में भी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर n की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 12। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया कि हाउ मेनी टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने होंगे इस एपी का, जब जब सारे के सारे एपी को, या कितने टर्म्स को ऐड किया जाए कि सारे टर्म्स को ऐड करने के बाद 636 आना चाहिए। इस एपी के जब 12 टर्म्स लिए जाएंगे और सारे के सारे 12 टर्म्स को जब ऐड किया जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो 636 आएगा। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था
ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ चीजें और बताता हूँ। अभी जो ये आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिस एप्लीकेशन का नाम है पांडे एकेडमी। ओके, अभी जो आप जिस एप्लीकेशन पे ये वीडियो देख रहे हैं, पांडे एकेडमी, अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे। ठीक, मुकेश पांडे एकेडमी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक, अगर आप इसमें देख रहे हैं तो ये सर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं सर कि मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, तो हम लोग ऑन जूम पे क्लास लेते हैं। जूम पे क्लास लेते हैं, वो भी 2 वे क्लास लेते हैं। इंटरैक्टिव पूरा सेशन होता है। डायरेक्ट आप हमसे वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे मंथली 4 या 5 बार टेस्ट लेते हैं और हर एक टेस्ट का जो भी रिजल्ट होता है आपके सामने आपकी कॉपी को स्क्रॉल करके बताया जाता है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है। ठीक, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9650181890। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी जो हमने आपके साथ बात किया वो क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।